नमस्कार मित्रों। आपने कई बार महिलाओं को देखा होगा कि दिन भर थकी थकी सी रहती है, कोई विशेष काम में नहीं करती, फिर भी थकावट, सिर दर्द आदि की शिकायत करती रहती है। पति हस्बैंड जब घर पर आए, बिस्तर पर पड़ी हुई हैं, कह रही मैं थकी हुई हूँ, कहीं जाने की इच्छा नहीं, सेक्स करने की भी इच्छा नहीं। इससे पारिवारिक संबंध या वैवाहिक जीवन में भी फर्क आने लगता है और आपस में दूरियां बढ़ जाती हैं। क्या कारण है कि महिलाएं इतनी थकी थकी सी रहती हैं? मित्रों, इसका मुख्य कारण है एनीमिया, यानी कि खून की कमी। यद्यपि यह शिकायत पुरुषों को भी हो सकती है, लेकिन विशेषता ये महिलाओं में अधिक पाई जाती है। और आज हम इसके कारणों पर और इसकी चिकित्सा पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोरा, जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। मतलब जिस तरह से एक पेड़ पौधे को खाद पानी मिलता रहे तो वह हरा भरा रहता है, फलता फूलता, ठीक इसी तरह से खून के संचारण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारे शरीर की हर इकाई यानी कि सेल्स तक न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन पहुंचता रहता है। जब किसी कारण खून की कमी आ जाए और ये पूरा न्यूट्रिशंस या ऑक्सीजन शरीर में ना पहुंच पाए तो उस समय कई शिकायतें, कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और इस अवस्था को एनीमिया कहा जाता है। हमारे शरीर में कितना खून है ये उम्र के ऊपर, सेक्स के ऊपर यानी मेल फीमेल क्या है उसके ऊपर, बॉडी वेट के ऊपर और ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, टोटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ब्लड है। एवरेज रूप से देखा जाए तो 7 से 8% बॉडी वेट का 7 से 8% तक टोटल खून शरीर में होता है और एक एवरेज व्यक्ति में 5 से 6 लीटर तक खून पाया जाता है। हीमोग्लोबिन देखा जाए यानी कि जो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए विशेष हीमोग्लोबिन है, उसकी मात्रा देखी जाए तो एक वयस्क फीमेल में 12.1 से 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स जो कि हीमोग्लोबिन जिसमें रहता है, जिससे कि ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलती है, उसका काउंट देखा जाए तो एक वयस्क फीमेल में, महिला में 4 से 5 मिलियन यानी कि 40 से 50 लाख सेल्स एक माइक्रो लीटर्स में होते हैं। अब जब एनीमिया हो जाए यानी कि खून की कमी हो जाए तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? एक तो आपको पहले बताया कि महिला बिल्कुल थकी थकी सी रहेगी, बिल्कुल उदास, सिर दर्द, चमड़ी उसकी पीलेपन पे, आंखों का रंग स्क्लेरा जो है लाल ना होते हुए सफेद सफेद सा दिखाई, जीभ भी सफेद सी दिखाई देगी, सांस लेने में उसे कष्ट होगा, तकलीफ होगी, कई बार सिर चकराता रहेगा जैसे चक्कर आते हैं, हाथ पैर ठंडे, उसे ठंड की अनुभूति होगी, दिल की धड़कन अनियमित रूप से कम कभी ज्यादा, अनियमित इर्रेगुलर हार्ट बीटिंग, छाती में दर्द और ये नाखून जो है वो भुरभुरे यानी कि चटकीले हो जाएंगे, जरा से कहीं लगाएंगे तो चटक से जाएंगे, टूटते हुए नजर आएंगे, सफेद सी धारियां हो जाएंगी। ये लक्षण है एनीमिया या खून की कमी यानी कि रक्त अल्पता। अब क्या कारण है इसके खून की कमी होने के कारण? सबसे पहले जो मुख्यतः पाई जाती है वो है आयरन डिफिशियंसी, शरीर में लौह तत्व की कमी भोजन में, इसके साथ ही विटामिन की पूर्ति ना होना और महिलाओं में
मेंसेस के टाइम पर ब्लीडिंग ज़्यादा होना या अन्य स्तर से पाइल्स के द्वारा ब्लीडिंग होना, गम्स के द्वारा दांतों में से ब्लीडिंग होना, क्रॉनिक बहुत पुरानी अवस्था में ये सब होने लगता है। डाइट प्रॉपर ना होना, भोजन प्राय महिलाएं सबको खिला देती है खाना, बचा कुछ खुद खाती हैं, जिससे कि उनका न्यूट्रिशन भी पूरा नहीं हो पाता और खून की कमी आ जाती है। कुछ दवाइयाँ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये खून नष्ट होने लगता है और एनीमिया होने लगता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर प्राय महिलाओं को एनीमिया होने लगता है। इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी बीमारियां, बहुत दिन से बीमार पड़ा होगा कोई व्यक्ति, हीमोलाइसिस यानी कि खून का नष्ट होते जाना, बोन मैरो जान की खून बनता है, आरबीसी बनते हैं, डब्ल्यूबीसी बनते हैं, वहाँ उसमें कोई खराबी हो जाना, कोई जन्मजात अनुवांशिक बीमारी होना या क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाना, ये सब कारण प्राय एनीमिया के रहते हैं। और साथ में एक हेमाटोपोइटिक फैक्टर्स रहते हैं जिनकी उपस्थिति के कारण खून बनता है। कई बार वो हेमोपोइटेट फैक्टर्स नहीं होते, इस कारण खून बनना बंद हो जाता है। चिकित्सा क्या है? सबसे पहले तो निदान परिवर्जन, यानी कि जिस कारण से एनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही है, उसको दूर करना, रिमूवल ऑफ द काज। और वैसे स्वस्थ रहने के लिए, हमेशा अच्छा खून बनने के लिए, तरोताज़ा रहने के लिए टेंशन से बचना चाहिए और मस्त रहना, हंसना खेलना, रोज सुबह शाम घूमने जाना, तली गली चीज़ें से परहेज करना, भोजन में सभी तरह का भोजन जिसमें कि पूरे विटामिन, आयरन इत्यादि हो, पूरी खुराक हो, मौसम के अनुसार फल फ्रूट खाना, चना एवं गुड़ का सेवन खून बढ़ाने के लिए अति उत्तम है। पालक और सूरजमुखी की फली रक्तवर्धक है, खून को बनाती हैं। घी कम मात्रा में खाएं और सुबह शाम घूमने जाएं। पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियों का उपयोग करें और शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करके हल्की धूप में कुछ दिन बैठें। इससे हड्डियां भी मजबूत होंगी, खून भी बढ़ेगा और व्यक्ति चुस्त स्वस्थ रहेगा। आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयां हैं खून बढ़ाने के लिए, जैसे मंडूर भस्म, लोह भस्म, नवैस लोह, लोहा सब आदि, जिन्हें कि प्राय आप सेवन कर सकते हैं। फिर भी एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए कि खून की कमी क्यों हो रही है। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेद एक अमृत है, कृपया इससे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।